हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पता है गाइस क्या हुआ। मैं गई थी ऑफिस से निकलने के बाद मैं गई थी पार्लर, जस्ट बिकॉज मुझे थ्रेडिंग करानी थी मंथली। तो वहाँ पे मैं गई, जो मेरी पार्लर वाली दीदी थी जिनसे मैं अपना आईब्रो बनाती हूँ। अगर आप लड़की होगी तो आपको पता ही होगा कि लड़कियाँ किसी से भी कुछ भी करवा सकती है, बट अपना आईब्रो जो है उसी पार्लर वाली दीदी से करवाएंगी जिनसे वो हमेशा करवाती है, क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है कि जैसा हमें चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करके देंगी, और जैसा उनको पता होगा कि हमें कैसा चाहिए। तो उन्होंने अचानक से मना कर दिया कि नहीं नहीं, आज मैं नहीं कर सकती, मेरा मूड ऑफ है। तो मुझे आ गया गुस्सा कि भाई ये नहीं करेगी तो कोई और करेगा, वो पता नहीं कैसे करेगी, नहीं करेगी, मेरा बिगाड़ देगी पूरा आईब्रो। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई हो गई है अपनी फियांसे से और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अपसेट है। तो वो अपनी दूसरी कलीग को बता रही थी कि उन्होंने सुबह को मैसेज किया था गुड मॉर्निंग, और उसका रिप्लाई उन्होंने शाम को किया है। जस्ट सीन किया था 6:02 पे बजे, मतलब 6:02 पे, और उसके बाद रिप्लाई आया है उनका 7 बजे कि हाँ मैं बिज़ी था, मैं सो रहा था, मैंने मैसेज नहीं देखा। और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी कि उनके मैसेजेस जो है सीन पे जा रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा है टाइम पे, और इग्नोर किया जा रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। तो मैंने सोचा मुझसे रहा ही नहीं गया, तो मैं उस बीच में, उस कॉन्वर्जेसन के बीच में इंटरफेयर किया और मैंने पूछ लिया कि ऐसा होता रहता है। मुझे लगा कि 1-2 दिन हो ही जाता है, अगर वो कहीं बाहर गया है, अगर फैमिली में किसी का डेथ हो गया है और वो बाहर गया, उन्होंने ये लाइन भी ऐड किया है कि वो फैमिली में किसी का डेथ हो गया और वो गाँव गए। तो मैंने बोला 1-2 दिन चलता है। तो उस जो दीदी थी, पार्लर वाली दीदी, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है ये एक दिन का नहीं है, ये डेली का पैटर्न है। वो हर बार ऐसा करते हैं, हर बार उनको इग्नोर करते हैं उनके मैसेजेस। अगर मैं किसी को गुड मॉर्निंग लिख रही हूँ और अगर मुझे गुड मॉर्निंग आ रहा है और मुझे अगर किसी को रिप्लाई करना है, तो मैं सिंपली एक या 2 सेकंड लगेगा रिप्लाई करने में, गुड मॉर्निंग, हाय बेबी, मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे ये काम है। ये बोलने में शायद 3 मिनट लगता है, 3 सेकंड लगता है बोलने में। अगर 24 घंटे में से किसी के पास अगर 24 मिनट नहीं है आपके लिए, तो फिर आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है उनकी लाइफ में और आप कितना ज़्यादा उनके लिए प्रायोरिटी है, ये तो आपको पता चल ही गया। फिर उन्होंने बाद में ऐड किया कि इस वजह से उनके बहुत झगड़े होते हैं, और उस झगड़े में उनके जो फियांसे हैं, उन्होंने ये कहा कि उनका बात करने का मन नहीं करता उनसे, जस्ट बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा रूड है, उनका बिहेवियर ख़राब है, वो बात अच्छे से नहीं करती, ठीक है, उनका जो टोन है वो अच्छा नहीं है, वो कभी प्यार से बात नहीं करती, इसलिए वो इस रिप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी कि अगर लड़की हो या कोई भी औरत हो, वो वहीं पे पीस लेके आती है जहाँ से उनको पीस मिलता है। अगर मुझे पीस नहीं मिल रहा होगा तो मैं भी वहाँ पे पीस क्रिएट ही नहीं होगा। अगर आप सामने से सही से उनको प्रायोरिटी नहीं रख रहे हो या उनको टाइम नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, कोई भी औरत, दुनिया की कोई भी औरत उस रिलेशनशिप में पीस लेके नहीं आएगी, ठीक है। तो उन्होंने एक लाइन और ऐड किया कि जब भी झगड़ा होता है तो वो कहते हैं कि झगड़ा करती हो फिर खुद ही मनाने आती हूँ, मैं तो तुम्हें कभी मनाता नहीं, तुम ही मनाती हो। मतलब जितनी बार झगड़ा होता है ना, वो खुद ही जाके उनसे बात करती है, क्योंकि वो कहती है कि झगड़ा करने के बाद उनको साइलेंट ट्रीटमेंट पसंद नहीं है, तो वो खुद ही जाके 20-25 मिनट बाद खुद ही जाके रिप्लाई करती है, खुद ही मैसेजेस करती है, और इस बात को लेकर उनको बहुत एटीट्यूड। तो मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में किसी को अपनी पूरी ज़िंदगी मत बनाओ, खास करके तो गर्ल्स के लिए, क्योंकि आपको अपना घर छोड़ के जाना है। तो आप अपने जो फियांसे हैं, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, जो भी हो, आप उनके लाइफ का एक पार्ट हो, सिर्फ एक पार्ट हो। उनकी बहन, उनकी मम्मी, उनका जॉब, उनका करियर, उनका दोस्त, सब कुछ एक लड़के की ज़िंदगी का एक पार्ट है। आप भी वैसे ही उनकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं है, आप उनकी लाइफ नहीं है, आप उनकी लाइफ का पार्ट है। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, और सारा टाइम अगर आप हर छोटी छोटी चीज़, और हाँ, बातों ही बातों में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स वो अपने बॉयफ्रेंड को, फियांसे को कॉल करके बताती है कि उनके घर में ऐसा हुआ, उनके घर में ये हुआ, उनके फ्रेंड ने उनको धोखा दिया, हर एक चीज़ उनको पता है। छोटी छोटी बात में भी उनको वो कॉल करती है, कभी भी वो वेट नहीं करती कि सामने से कॉल आए। तो अगर आपको लाइफ में इम्पोर्टेंस चाहिए तो वेट करो थोड़ा सा, सामने वाले को मौका तो दो कि वो आपके पास आए, लेकिन
उस चीज़ में अपने आप को पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत बनाओ, क्योंकि आज का जो जनरेशन है इसमें आप फाइनेंशियली क्या इमोशनली भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको अपनी लाइफ को इम्पॉर्टेंट बनाना होगा। आपकी जो काम है, आपके हॉबीज़ है, उस पर फोकस करो। सामने वाले को टाइम दो कि वो आए आपके पास। अगर आप हर झगड़े के बाद खुद ही चले जाओगे मनाने, हर छोटी छोटी की डिटेल्स जो है उनको खुद ही पहले से बता दे रहे हो, उन कोई क्यूरोसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप कैसे चलेगा। वो जो उनकी फियांसी है, उनकी शादी होने वाली है, बट शादी से पहले इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि उनका काम पे फोकस नहीं हो रहा, सब कुछ काम खराब हो रहा है। तो क्या होता है ना, देखो गर्ल्स का क्या होता है, औरत होती है, लड़की होती है, उनका एक पैटर्न होता है कि अगर उनका पर्सनल लाइफ या उनके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है वो चीज़ ख़राब चल रही है ना, तो उनका करियर पे वो इफ़ेक्ट करता है, वो उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन लड़कों का ऐसा है कि अगर उनका प्रोफेशनल लाइफ ख़राब है तो वो पर्सनल लाइफ ख़राब कर देते हैं। अगर उनके पॉकेट में पैसे नहीं है, उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उनका करियर में ग्रोथ नहीं है, तो वो पर्सनल लाइफ में भी अच्छा नहीं करेंगे। लड़कियों के साथ उल्टा होता है, लड़कियों का अगर पर्सनल लाइफ ख़राब होता है ना तो प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है। तो मैंने उनको इतना ही कहा कि आप उनको मौका दो, आप उनको अकेले छोड़ दो, आप उनको स्पेस दे दो। अगर स्पेस दे के उन्होंने कहा कि वो उनको छोड़ देंगे तो अच्छी बात है ना कि छोड़ देंगे, क्योंकि रिस्क अगर आगे चल के जो छूटने वाला है वो पहले ही छूट जाए। अगर आप उनको स्पेस दे रहे हो उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी से चले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिस्क लेके देख लो। आपको अगर ज़िंदगी में जानना है कि ना कि इम्पोर्टेंस है कि नहीं, तो रिस्क लो। आप आपके जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उनको टाइम दे के देखो कि आप उनके ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस हो कि नहीं। आप उनको जब मैसेज कर रहे हो तो मैसेज का रिप्लाई आने का वेट करो। आप खुद से जाके सारी चीज़ें मत बताओ, आप वेट करो कि वो खुद आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप सब कुछ बता दोगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना पूछने के लिए। तो इससे अच्छा है कि पहले जो छूट जाए इससे अच्छा अभी छूट जाए। तो एक रिस्क लेके देखो, टाइम लेके देखो, उनको आने का मौका दो। अगर वो आते हैं तो वो आपके हैं, ये रिलेशनशिप को संभालो। और अगर वो नहीं आते तो अच्छी बात है, आप बच गए ऐसे ख़राब रिलेशन से, आगे चल के आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच। सो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या है, क्योंकि आपको अपना जो माइंड है उसको उस जगह से हटा के दूसरे जगह पे शिफ्ट करना होगा, तभी जाके आप इस लूप से बाहर निकल पाए। तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मुझे खुद का पार्लर खोलना है। तो मैंने उनसे बोला कि तो आप इस चीज़ को लेकर सोचिए कि आपकी जब आप खोलेंगे खुद का स्पा या पार्लर तो उसका डिज़ाइन कैसा होगा, अंदर का इंटीरियर कैसा होगा, किस तरह का आप सर्विस प्रोवाइड करेंगी, मेन्यू में क्या होगा, बैनर कैसा होगा, स्टाफ्स कैसे रखेंगे आप, स्टाफ का जो क्लोथिंग होता है या यूनिफॉर्म होता है वो कैसे रखना है, प्रमोशन कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, किस तरह का ब्राइडल शूट करना चाहती हैं आप, मेहंदी आर्टिस्ट रखिए। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचिए, खुद पे खुद आपकी लाइफ जो है इम्प्रूव करने लगेगी। वहाँ से निकल के आपका ध्यान इसमें जाएगा और आपकी जो लाइफ है अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगे। उसके बाद उनका मूड थोड़ा ठीक हुआ गाइस। उसके बाद उन्होंने मेरी थ्रेडिंग की, कैसा लग रहा है आप कमेंट में करके बताइएगा। और उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। ओके, आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।